हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 14 अप्रैल 2022 और 14 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी झारखंड की एक पीएचडी छात्रा है जिनका नाम है डॉक्टर कोमल चंद्राकर। तो इन्हीं को अभी जो है बेस्ट पीएचडी थीसिस अवार्ड 2022 दिया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है शॉर्ट में कि बेस्ट पीएचडी थीसिस अवार्ड 2022 दिया गया है डॉक्टर कोमल चंद्राकर को। किसके द्वारा दिया गया है और इनका जो रिसर्च का विषय है, थीसिस है, तो वो क्या था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए कि वो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस वनडे एग्जाम है। तो आपको याद रखना है कि बेस्ट पीएचडी थीसिस अवार्ड 2022 दिया गया डॉक्टर कोमल चंद्राकर को। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप हमारा वेबसाइट विजिट करिए और वहाँ से ये पूरा डिटेल में सब चीज़ का पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो बेस्ट पीएचडी थीसिस अवार्ड 2022 है, तो ये डॉक्टर कोमल चंद्राकर को दिया गया है और ये रांची की पीएचडी छात्रा है। और इनका जो विषय था पीएचडी का, तो वो था स्टडी ऑन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योर इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये इनका रिसर्च का विषय था और इसी के लिए इनको ये पीएचडी थीसिस अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, तो आगरा का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ हिंदुस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सोसाइटी है, तो उसके द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ पे पढ़ाई कर रही है, पीएचडी कहाँ से कर रही है, तो रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो रांची में स्थित है, तो वहीं से ये पीएचडी कर रही है, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन आता है। तो वहीं की ये छात्रा है। तो ये पूरा जो है, तो ये पूरा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में। बस याद रखना है कि बेस्ट पीएचडी थीसिस अवार्ड 2022 दिया गया है डॉक्टर कोमल चंद्राकर को। अगला है जो केंद्र विश्वविद्यालय झारखंड है, CUJ। तो इसने झारखंड में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसने नोएडा की एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसके साथ समझौता किया है। तो ये जो समझौता हुआ है, तो ये याद रखिए कि केंद्र विश्वविद्यालय झारखंड ने किसके साथ समझौता किया है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो ये समझौता किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। और ये कहाँ पे स्थित है ये संस्था, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। अगला है जो झारखंड का राजधानी रांची है, तो रांची में ही है रातू, और रातू में स्थित है छोटा नागपुर फन केसल पार्क। और इसी पार्क में जो है स्वर्गीय युवराज गोपाल शरण नाथ सहदेव की प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रांची में स्थित युवराज गोपाल शरण नाथ सहदेव की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया। क्या ये झारखंड के राज्यपाल के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया, या कोई मंत्री का नाम दे दिया जाएगा। तो चार ऑप्शन कुछ भी बना दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इनका जो प्रतिमा है युवराज गोपाल शरण नाथ सहदेव का जो प्रतिमा है, तो इसका अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो स्वर्गीय युवराज गोपाल शरण नाथ सहदेव हैं, तो ये हैं कौन जिनका प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। तो ये आखिर ये है कौन, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हैं कौन, सबसे पहले देखिए इनके पिता का नाम जो है, तो इनके पिता का नाम है महाराज लाल चिंतामणि शरण नाथ सहदेव। माता का नाम है महारानी प्रेम मंजरी देवी और इनकी पत्नी है प्रियदर्शनी। और इनके साथ जो विवाह हुआ था गोपाल शरण नाथ सहदेव का, ये 1989 में हुआ था। और ये प्रियदर्शनी कौन है, तो ये शंकरगढ़ का राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी है। और ये जो जिनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है गोपाल शरण नाथ सहदेव का, तो ये रांची का जो हटिया क्षेत्र है, तो हटिया के पूर्व कांग्रेस विधायक ये रह चुके हैं। और 2005 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे हटिया के लिए, और 2009 में भी चुने गए थे। तो झारखंड का जो विधानसभा है, तो ये विधानसभा सदस्य 2 बार रह चुके हैं, 2005 और 2009 में। और इनका जो संबंध है, तो ये जो झारखंड का जो नागवंशी परिवार है, नागवंशी शाही परिवार, तो उसके ये राजकुमार है। तो उसी परिवार से ये बिलोंग करते हैं, गोपाल शरण नाथ सहदेव, यानी कि ये राजा के फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और उन्हीं का भी प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया गया है राजधानी रांची के रातू में। और इनका मृत्यु हो गया था 28 जून 2010 को वाराणसी में जो है दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक आया था, और उसी के कारण इनका मृत्यु हो गया था। तो गोपाल शरण नाथ सहदेव याद रखना है कि ये कौन है, तो ये नागवंशी राजा परिवार के राजकुमार थे। और ये 2 बार जो है हटिया से विधायक भी रहे हैं, 2005 और 2009 में।
अगला है, अभी देखिए जो झारखंड कैबिनेट है तो उसका बैठक हुआ कल ही, यानी कि कल 13 अप्रैल था और कल ही बैठक हुआ था। और उसी बैठक के दौरान टोटल 17 प्रस्ताव हैं जिनको कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिला। तो उसमें से कुछ कुछ प्रस्ताव है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, झारखंड में जितने भी सरकारी कर्मचारी है झारखंड सरकार के, तो उन सभी का जो महंगाई भत्ता है यानी कि डियरेंस अलाउंस DA, तो उसमें 3% का वृद्धि किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और ये जो वृद्धि होगा तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, प्रभावी होगा। और इससे पहले जो है सरकारी झारखंड सरकार के जो कर्मचारी होते थे तो उनका DA होता था 31%, लेकिन 3% बढ़ा दिया गया है, तो अब ये हो गया है 34%। और जो महंगाई भत्ता है यानी कि जो लोग हैं जिनको पेंशन मिलता था तो उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से याद रखिए कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है झारखंड में सरकारी कर्मचारियों का। और झारखंड के 3 जिले हैं जहाँ पे महिला डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि झारखंड के 3 जिलों में जो है महिला डिग्री महाविद्यालय का निर्माण को मंजूरी दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे ये महिला डिग्री महाविद्यालय खोला जाएगा? एक है बोकारो, दूसरा जो है तो वो है जामताड़ा, और तीसरा जो है तो ये है गोड्डा। तो ये 3 जिलों में जो है महिला डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है और ये है, अगर अभी देखिए कोरोना फिर से वापस आ रहा है, लौट रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में जो है कोरोना फिर से पीक पर होगा। और सरकार के द्वारा जो है अभी ये घोषणा किया गया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि झारखंड से बाहर मजदूरी करते हैं, अगर उनका झारखंड से बाहर किसी दूसरे राज्य में अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो झारखंड सरकार जो है उसके परिवार को 2 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे देगी। तो याद रखिए कि प्रवासी मजदूरों का मृत्यु होने पर झारखंड सरकार के द्वारा 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा। और ये कल ही ये प्रस्ताव को पारित किया गया है। और जो मृतक का जो शरीर है, शव है, तो उसको भी झारखंड लाया जाएगा सरकार के द्वारा ही। तो उसके परिवार को अब कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा उसका लाश को लाने के लिए, उसके शव को लाने के लिए झारखंड में, बल्कि ये सरकार का ही उत्तरदायित्व होगा उसके शव को झारखंड लाना। तो ये 3 चीज़ कल का प्रस्ताव में इम्पोर्टेंट था, तीनों याद रखना है। और अभी याद रखिए कि जो बिरसा मुंडा चिड़ियाघर है रांची में, तो वहीं पे एक वायरल निमोनिया हो गया है जानवरों को, जिससे कि अभी 7 लोमड़ी जो है, यहाँ देखिए यहाँ 7 लोग हैं, तो ये 7 लोग नहीं है, ठीक है, 7 लोग नहीं है, ये है लोमड़ी। 1 मिनट। हाँ, तो जो ये बिरसा मुंडा चिड़ियाघर रांची है तो वहीं पे वायरल निमोनिया फैला हुआ है और इसके कारण जो है वहाँ पे 7 लोमड़ी का मृत्यु हो गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके लिए याद रखना है कि वायरल निमोनिया के कारण जो है 7 लोमड़ी का मृत्यु हुआ था बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में। तो ये था आज का करंट अफेयर। और ये सारा चीज़ पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए जो हमारा वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको ज़रूर विजिट करें, सारा चीज़ पढ़ सकते हैं।